आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आधारित है आपका ये हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पर। देखिए, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताब पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रैक्टिस सेट मिलेगा देखने को शुक्ल जी का। इससे पहले आपका दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का समाप्त हो चुका है, जो कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक है। तो आप अगर नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण कथन देखने को मिल जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नए कथन देखने को मिलते हैं जो अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में वह प्रश्न के रूप में आपके समक्ष जरूर आएंगे। तो पूरी संभावना इस तरह के कथन आपको देखने को मिल जाए तो आप जो है जरूर चाहिए प्लेलिस्ट में बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास का क्लास जो है जरूर लीजिए। वहीं पर आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी बच्चन सिंह का समाप्त हो चुका है। इसमें भी आपको महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। देखिए, अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, TGT की, PGT की, तो आप इन सभी क्लासों को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विधा से जितने भी प्रश्न बने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप ज़रूर उस क्लास को देखिए। अभी तो चल रहा है आपका शुक्ल जी का। ये शुक्ल जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सभी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य का है। तो आपका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ज्ञानदेव का निवास स्थान है बताना है। पहला है मैसूर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है गया। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का क्या नाम था। देखिए, मत्स्येंद्र नाथ का नाम कहीं कहीं मच्छंद्र नाथ भी देखने को मिल जाता है, तो आपको दोनों नाम याद करके रखना है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर 2 है नागार्जुन, तीसरा है जलंधर नाथ और चौथा है चरपटनाथ। बताना है यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का क्या नाम था। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जलंधर नाथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बालनाथ कहा गया है बताना है। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है इसमें मिनपा, दूसरा है चरपटनाथ, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है जलंधर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्धों की संख्या है बताना है। पहला है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 84। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 84 सिद्ध।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिद्ध संप्रदाय से मार्ग परिवर्तन किया? मतलब यहाँ पर है कि सिद्ध मार्ग से अपना अलग मार्ग जो है बना लेते हैं, इनमें से कौन राइट है? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। देखिए नागार्जुन को आप सिद्धों में भी देख सकते हैं और नाथों में भी। गोरखनाथ को भी देखिए, ये नाथों में गोरखनाथ के नाम से देखने को मिलते हैं और चरपटनाथ सिद्ध में भी हैं और नाथों में भी शामिल है। देखिए आपके 9 नाथ हैं। इसके अलावा आपको जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और भीमनाथ, देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, जलंधर नाथ और आपका छठा है मल्लिकार्जुन। देखिए इतने आपके नाथ हैं, 6 इधर हैं, 7 इधर हैं, 8 इधर, 9 इधर, आपके टोटल 9 नाथ हैं। इनका नाम पूछा जा सकता है तो आप लोग इनको जरूर याद कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। नागार्जुन सिद्ध थे, बताना है कि साहित्यकार थे या रसायनी थे या संत थे या कवि थे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, रसायनी थे ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोरखनाथ और जलंधर की शिष्या के रूप में किसका वर्णन देखने को मिलता है? बताना है। पहला है कनखलापा, दूसरा है मैनावती, तीसरा है लक्ष्मीकरा, चौथा है मणिभद्रपा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मैनावती। नाथों की संख्या कितनी है बताना है। पहला है 11 है, दूसरा है 12 है, तीसरा है 84 है और चौथा है 9 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, इसमें 9 नाथ शामिल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गोरखनाथ के ग्रंथों में शामिल नहीं है? बताना है। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र और चौथा है काफिर बोध। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, काफिर बोध। इसमें जो है मुसलमान संतों की वाणियाँ संकलित है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इनकी वाणियों का ये संकलन है काफिर बोध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है। वैराट पुराण किसकी रचना है? बताना है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है हेमचंद्र, तीसरा है गोरखनाथ और चौथा है सराबा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, गोरखनाथ की ये रचना है वैराट पुराण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। साखी की भाषा है, बताना है। पहला है खड़ी बोली राजस्थानी, दूसरा है खड़ी बोली ब्रज, तीसरा है ब्रज और राजस्थानी, चौथा है खड़ी बोली और मैथिली। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1,
खड़ी बोली और राजस्थानी ये भाषा है जो आपकी ये बन जाती है साधु कड़ी। ये साखी की भाषा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन है बताना है। पहला है लुईपा, दूसरा है गोरक्षपा, तीसरा है सरापा, चौथा है डोबीपा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 सरहपा। सरहपा जो है सबसे पुरानी सिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी रचना है बताना है। पहला है गोरखनाथ, दूसरा है चरपटनाथ, तीसरा है मच्छंद्रनाथ, चौथा है हेमचंद्र। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हेमचंद्र की रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। देखिए हेमचंद्र जो है ये जैन आचार्य हैं और ये जो रचना है ये व्याकरण पर आधारित है। आप लोग नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है बताना है। पहला है हेमचंद्र, दूसरा है मेरुतुंग, तीसरा है सोमप्रभ सूरी और चौथा है विद्याधर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 सोमप्रभ सूरी की ये रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। इसमें जो है हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को जो है उपदेश दिया गया है, उन्हीं उपदेशों को इसमें लिखा गया है। ये गद्य पद्य में लिखी गई जो है रचना है, जो इसकी भाषा आपको देखने को मिल जाती है संस्कृत और प्राकृत। तो महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है बताना है। पहला है सारंगधर, दूसरा है जैनाचार्य मेरुतुंग, तीसरा है विद्याधर और चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जैनाचार्य मेरुतुंग की ये रचना है, जो कि ये एक संस्कृत ग्रंथ है। आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो पुराने राजा महाराजा हुए हैं उनके भाषण या आख्यान जो है इसमें जो है संकलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, सारंगधर पद्धति किसकी रचना है बताना है। पहला है मेरुतुंग, दूसरा है सारंगधर, तीसरा है सोमनाथ सूर्य, चौथा है विद्यानाथ। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सारंगधर की ये रचना है सारंगधर पद्धति। ये जो है सुभाषित संग्रह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यापति के कीर्तिलता की प्रति कहाँ से मिली बताना है। पहला है बिहार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है गया, चौथा है पटना। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो हैं ये नेपाल गए हुए थे और वहाँ का जो राजकीय पुस्तकालय है वहाँ पर ये इनको रचना मिल जाती है, तो उसकी जो है एक प्रति लेकर के आते हैं अपने साथ। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से कौन जाना जाता है? पहला है पृथ्वीराज, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है बीसलदेव, चौथा है हम्मीरदेव। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बीसलदेव को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको जिनको शुक्ल जी को पढ़ना थोड़ा टफ लगता है उनके लिए प्रैक्टिस सेट रामबाण की तरह है। आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपको इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है, बताना है। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है बीसलदेव रासो, तीसरा है दलपत विजय, चौथा है खुमान रासो। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, बीसलदेव रासो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, बताना है। यहाँ पर रसायन रहेगा। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है ग्रियर्सन, चौथा है श्याम सुंदर दास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति जो है रसायन से मानी है। यहाँ पर रसायन रहेगा। आज की क्लास यहीं तक थी। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। देखिए आप लोग जो है अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोग जुड़ें और क्लास में संख्या थोड़ा बढ़े, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि इतना मेहनत हो रहा है। आपको सभी क्लास जो है फ्री दिया जा रहा है, तो मेरा यही जो है मोटिव है कि सभी मूल पुस्तकों पर आधारित प्रैक्टिस सेट आप सब तक जो है उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि देखिए सबके पास जो है फीस नहीं होता है कि वो पैसा दे करके पढ़ सकें, तो उनके लिए सभी मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बस आपको बस थोड़ा सा ही जो है शुल्क है कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करिए अपने सभी साथी मित्रों को, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जो भी आपको क्लास देखना है देख सकते हैं, वहाँ पर सारी क्लासें उपलब्ध हैं। देखिए वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास समाप्त कर दिया गया है लगभग 38 क्लास में, तो आप लोग जो है समझ सकते हैं कितना फास्ट शायद पुस्तक पढ़ना जो है मुश्किल है। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है वो तो पढ़ ही सकते हैं, आप 10 दिन में या फिर एक हफ्ते में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई करना। और देखिए आपको
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी जो है समाप्त हो चुका है। ये आपका बच्चन सिंह का ये भी है। तो ये दोनों पुस्तकें समाप्त हो चुकी हैं। अभी आपका चल रहा है शुक्ल जी का, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मूल पुस्तकों पर आधारित जो है प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप अपना सहयोग बनाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि जब क्लास में संख्या अच्छी होती है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।